अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ब्राइडल की जो पिक्चर्स है उसको रीटच करना सिखाऊंगा। आउटडोर पिक्चर्स को नेचुरली रीटचिंग के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वेरी इजी सा मेथड है। तो गाइस, वीडियो आज की आप लोगों ने फुल एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को स्किन की रीटचिंग और बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करना सिखाऊंगा कि आप लोग आउटडोर पिक्चर, ब्राइडल वेडिंग पिक्चर्स को आप किस तरह प्रोफेशनली रीटच कर सकती हैं। जिसके अंदर हम आज की पिक्चर्स के अंदर सीखेंगे कि स्किन की रीटचिंग को किस तरह नेचुरल रीटच के अंदर रखती हैं। जैसे कि ब्राइडल ने मेकअप किया होता है और आप लोग जब मिक्सर टूथब्रश को यूज़ करते हैं तो मेकअप को काफ़ी ज़्यादा करप्ट कर देते हो। लेकिन आज की जो हमारी सब्जेक्ट की जो पिक्चर्स है, इसके ऊपर हमने इसके मेकअप को भी मेंटेन रखना है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी वर्क करना है और आइज़ के अंदर भी इसको प्रोफेशनल लुक जो है जनरेट करनी है। तो गाइज, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटेस्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है प्रोफेशनली वर्क करना सीखेंगे। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोशॉप 2019 वर्जन को मैंने ओपन किया है। इसके अंदर जो है हम अपनी पिक्चर्स को रीटच करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम एक्सपोजर के अंदर भी थोड़ा सा एक्सपोज करेंगे और जो फिल्टर अप्लाई करेंगे वो ये फिल्टर है, ठीक है। तो फिल्टर का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप लोग वन क्लिक करके ये फिल्टर एक्सपोजर का डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर भाई आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो भाई न्यू व्यूवर्स आए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो उनको एक्सपोजर का नहीं पता, तो गाइज ऊपर आइकॉन बटन के अंदर उसका लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि एक्सपोजर X5 क्या चीज़ है, उसके अंदर फोटो को किस तरह कलर ग्रेडिंग करती हैं, किस तरह रीटच करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक्सपोजर की भी। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ जाते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर मेरी पिक्चर्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर हम ये वॉच करेंगे कि इसके ऊपर जो स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डार्ट है उनको रिमूव करेंगे, स्किन को प्रोफेशनल रीटच करेंगे। पिक्चर्स की जो लुक है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि उसके ऊपर कहाँ पर ब्लर है और हमें कहाँ पर शार्पिंग चाहिए, आइज़ के ऊपर किस तरह का इसका वर्क प्रोफेशनली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो गाइज, ये आज की हमारी पोर्ट्रेट्स है, ये आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग रीटच करते हैं, इसका मेकअप जो है ब्राइड का करप्ट कर देते हैं या वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग डब्बे डब्बे से निशान डल जाते हैं, तो उसको आप लोग मेंटेन रखते हुए किस तरह रीटच करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वे सा मेथड है जिसके अंदर जो है आप लोग प्रोफेशनल रीटच कर सकते हैं, बैकग्राउंड को प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के अंदर कलर ट्यून को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिफोर आफ्टर आप लोगों को ये दिखाने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेयर्स को डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ, क्योंकि जिस लेयर्स के ऊपर मैं वर्क करूँगा वो बिफोर और आफ्टर आप लोगों को चेक करवा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डार्ट है उनको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का जो तरीका है वो स्पॉटल टूल है, बहुत अच्छा फंटेस्टिक टूल है। तो इसके मदद से हम जो स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डार्ट होते हैं उनको ज़रूर रिमूव करेंगे, ठीक है। तो रिमूव करने का यही मेथड है कि आप लोग यहाँ पर इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं स्पॉटल टूल को। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे से जो मिसिंग चीज़ें हैं उसको हम कवर कर लेते, जैसे कि ये हेयर्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग कवर के अंदर जो है कन्वर्ट किया करेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के सामने जो है प्रोफेशनल लुक के अंदर जो है जनरेट हों, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो है हमने स्किन के ऊपर से छोटे छोटे से डार्ट तो उठा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, एक और डुप्लीकेट लेयर करता हूँ। तो गाइज, मैंने 3 लेयर्स कर लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली के ऊपर हाई पास लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हाई पास, ये हाई पास हो गया। और यहाँ पर इसके ऊपर ब्लर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लर, तो ये मैंने ऊपर सेक्शन के ऊपर नेम इसलिए टाइप किया है कि हमें याद रहे हमने किस लेयर्स के ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पर हाई पास है तो इसके ऊपर हाई पास लगेंगे, फिल्टर अदर हाई पास, ठीक है। तो हाई पास अराउंड यहाँ पर जो है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर शार्पिंग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई पास अराउंड जो है मैं 1.1 के ऊपर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1 के ऊपर मैंने यहाँ पर हाई पास रखा, इसको जो है मैंने लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी शार्पिंग और कुछ डिफरेंट देखने को आया है। यहाँ पर बिफोर आफ्टर, ये देखें बिफोर हमारी यहाँ पर पिक्चर, जैसे कि ये आइज़ के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो है यहाँ पर शार्प हुई है कि नहीं पिक्चर। यहाँ पर ये देखें आफ्टर,
ये देखें पिक्चर शार्प हो गई है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसको जो है जो ब्लर है, ब्लर के ऊपर हम जो है ब्लर लगाएंगे, ब्लर वाली लेयर्स के ऊपर ब्लर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर, गाशन ब्लर। गाशन ब्लर यहाँ पर जो है अराउंड 1.1 के ऊपर, क्योंकि जितना आप लोगों ने हाई पास लगाया तो उतना ही यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर ब्लर लगाना है, गाशन ब्लर, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मिक्सर टूल ब्रश की जो सेटिंग है, यहाँ पर हम कोई डिफरेंट सेटिंग के ऊपर रीटच करेंगे। तो यहाँ पर इसका वेट 25 है, ठीक है। लोड इसका 33 है, लेकिन 25 को जो है अराउंड मैं 33 ही कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं कि वेट इसका 33 है, लोड इसका 33 है, मिक्सर इसका 33 है, फ्लो इसका 44 है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग सेटिंग रख के मिक्सर टूल ब्रश की, तो जब रीटच करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ डिफरेंट जो मैजिक जो ट्रिक है वो सामने आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इजीली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही फंटेस्टिक और नेचुरल रीटचिंग होके हमारे सामने आएगी। ये देखना, मैं बिफोर आफ्टर आप लोगों को इंशाल्लाह पर व्यू करवाऊंगा को आप लोगों को इजी रहे और आप लोगों को वर्क की समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली मिक्सर टूल ब्रश को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज ये टेक्सचर्स के अंदर रीटच होती है ब्राइडल की पिक्चर्स, ठीक है। इसको टेक्सचर्स के अंदर ही रीटच किया करें, इसके ऊपर मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करने की कोशिश मत किया करें, जो कि ये हाई पास लगाने के बगैर आप लोग जब मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करते हैं तो ये मेकअप को करप्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेकअप को भी मेंटेन रखते हुए आप जो है ब्राइडल की पिक्चर्स को काफ़ी हद तक जो है फिनिशिंग अच्छी कर सकते हैं। तो जब आप लोग ये पिक्चर्स को इस तरह टेक्सचर्स के अंदर रीटच करते हैं, तो जब आप लोग इसकी प्रिंटिंग करवाते हैं तो आपकी पिक्चर्स का एक अलग ही लेवल जो है आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोज़ के ऊपर हम यूज़ करेंगे। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रॉपरली ये चीज़ को सीखना चाहते हैं तो मिक्सर टूल ब्रश के ऊपर मैंने क्लासेस दी हुई हैं, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहा तो आप जो है मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें, वहाँ पर आप लोगों को मिक्सर टूल ब्रश की क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा किस्म की रीटचिंग है, जैसे कि मॉडलिंग रीटचिंग होती है, ठीक है, फैंसी रीटचिंग होती है, और जो है सॉफ्ट स्किन की, ग्लोइंग स्किन की, तो सब पर मैंने इंशाल्लाह वीडियो क्रिएट की हुई है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, 300 से अबव जो है वीडियो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी सी जो है यहाँ पर लुक जो है पर व्यू हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर इजीली जो है हमारी पिक्चर्स की स्किन को रीटच मिला है, ठीक है। अदरवाइज अभी हम जूम आउट के ऊपर इसकी जो मिसिंग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डार्कनेस लग रहा है, तो उसे हम इस तरह स्लाइड करके क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी ये हैंड है, तो हैंड के ऊपर भी आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। बॉडी के वो पार्ट जैसे कि हैंड हो गए, कान हो गए, जहाँ पर आप लोग जो है आपका जो थोड़ा सा मास नज़र आ रहा है, तो आप उनके ऊपर जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये निक है, यहाँ पर ये देखें शोल्डर की बैक साइड है, तो इसी तरह चीज़ों के ऊपर आप जो है फिनिशिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि फिनिशिंग करने से आपकी पिक्चर्स का एक लेवल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग वाच कर सकते हैं कि रीटच मैंने कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मर्च डाउन करता हूँ, हाई पास और ब्लर वाली लेयर्स को दोनों को एक करने के लिए राइट क्लिक किया और मर्च डाउन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। किसी भी लेयर्स के ऊपर राइट क्लिक करके मर्च डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट पिक्चर ये थी, अब ये है, ठीक है। तो अब जो है इसको मैं डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ रीटच वाली लेयर्स को, ठीक है। यहाँ पर जो है रीटच हो गई है, तो इसके ऊपर जो है हम कैमरा फिल्टर के थोड़े से कलर ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और बाद में इसकी आइज़ के ऊपर वर्क करेंगे, आइज़ के बाद इसके हेयर्स को थोड़ा सा कलर करेंगे, कलर करने के बाद इसके ऊपर एक्सपोजर का प्रीसेट यूज़ करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ट्रिक के मेथड्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आप लोगों को डिटेल के अंदर गाइड करूँ, आप लोग फैंसी फोटो एडिटिंग को जो है परफेक्शनली एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से कलर्स को टचअप देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंट्रास्ट है, हाईलाइट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वाइटिंग को थोड़ा सा अबव करता हूँ, ब्लैक को थोड़ा सा डार्क किया, थोड़ी सी ग्रेविटी और थोड़ा सा वाइब्रेंस इसके ऊपर ऐड किया, ठीक है। तो वाइब्रेंस ऐड करने से ये है कि थोड़ी सी कलर की लुक निकल आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं कर्व्स के अंदर। कर्व्स के अंदर यहाँ पर हाईलाइट है, हाईलाइट को थोड़ा सा अबव करता हूँ, ठीक है। लाइटिंग है, लाइटिंग को भी थोड़ा सा अबव किया, डार्कनेस को थोड़ा सा अबव किया और शेडो को भी थोड़ा सा अबव किया है। ये देखें थोड़ी सी पिक्चर्स को हाईलाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे डिटेल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ रिडक्शन में अराउंड
जो है 20 के ऊपर यूज़ करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैनल कलर मिक्सिंग के अंदर जो है आप लोग अपनी जो कोई भी कलर है, जैसे कि रेड है, रेड को भी कलरिंग दे सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज इतना ज़्यादा कलर नहीं देना कि जो आप लोगों को एक्शन आइज़ के ऊपर एक्शन करे। जैसे कि आप लोग पिक्चर्स को देखते हैं तो आपकी आंखों को रिफ्लेक्ट करती हैं ये पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीननेस है। अच्छा तो गाइज यहाँ पर मेन चीज़ देखें, मैं येलो कलर को अबव कर रहा हूँ और आइज़ के अंदर भी येलो कलर ऐड हो रहा है, ये देखें, ये देखें। ये मैं अब रेड येलो कलर को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो ये आइज वाइट हैं, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें ये कुछ ज़्यादा ही येलो हो रही है। तो इसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कलर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें कर भी सकते हैं, ठीक है। इनकी आइज़ को भी हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी इसको कलर को जनरेट देते हैं, ठीक है, अराउंड ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो गाइज आप जो है ना इसके ऊपर एफएक्स यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा एफएक्स लगाया जो साइडों को ग्लोइंग ब्लैक कर देता है। अब आरजीबी प्रीमियर कलर्स को यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ठीक है, अराउंड 5-10 के अराउंड आप लोग कर सकते हैं। आगे कलर ग्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर यहाँ हाईलाइट है, हाईलाइट को थोड़ा सा ग्रीननेस के अंदर, और यहाँ पर थोड़ी सी ये देखें जी कि कितना अच्छा फिल्टर जो है बन के आया। बाद में हम इसके ऊपर एक्सपोजर का भी फिल्टर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और ये देखें बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बिफोर आफ्टर भी आप लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैं पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये देखें ये पिक्चर्स हमारी आ चुकी है। अच्छा तो गाइस फर्स्ट हमारी पिक्चर ये थी, जब हमने इसके ऊपर हाई पास लगा के ब्लर लगा के इसको रीटच किया तो हमारी पिक्चर ये है। तो इसकी डुप्लीकेट लेयर करके इसके ऊपर हमने कैमरा यूज़ किया। यहाँ पर मैं कैमरा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे लेयर्स के ऊपर वर्क करना जो है बहुत इजी लगता है कि लेयर्स याद रहती हैं कि कौन सी लेयर्स कहाँ पर है, किस लेयर्स के ऊपर हमने कैसा वर्क किया। तो यहाँ पर मैं कैमरा टाइप कर देता हूँ, ये कैमरा फिल्टर, ठीक है। तो अब कैमरा फिल्टर अप्लाई किया तो ये हमारी पिक्चर ऐसी बन के आई। फर्स्ट पिक्चर ये थी रीटच के पहले, फिर हमने रीटच की, फिर हमने इसके ऊपर ये फिल्टर अप्लाई किया है। ये देखें कितना डिफरेंट आया। तो अच्छा तो अब बात करते हैं आइज़ की, ठीक है। तो आइज़ के अंदर येलो कलर का इफेक्ट जो है अप्लाई हुआ है, तो इसको वाइटिंग के अंदर किस तरह करेंगे। तो इसे ही लेयर्स को मैं कैमरा के अंदर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो कैमरा के अंदर ओपन करके यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर एक टूल है, बहुत अच्छा फंटास्टिक टूल है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्काई सेलेक्ट है, ब्रश टूल है, ठीक है। ये पर ब्रश टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको अराउंड जो है स्लाइड करके राइट क्लिक करते हुए इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अराउंड मैंने इतना साइज़ रखा है, ठीक है। नीचे इसकी सारी कलर ग्रेडिंग जो है बाहर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग कलर लाइटिंग जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो ये देखें रेड रेड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग कलर्स को वाइट कर सकते हैं और येलो को यहाँ पर ये देखें ब्लू कलर्स के अंदर, ये देखें बहुत ही इजी सा टूल है, ये देखें, ठीक है। आइज़ के अंदर ये देखें काफ़ी अच्छा सा रिफ्लेक्ट जो है वाइटिंग के अंदर आ चुका है। पहले हमारी आइज़ ये थी, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाईलाइट है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ओके करता हूँ। तो ये देखें बिफोर आफ्टर पिक्चर्स के अंदर आइज़ भी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आइज़ की जो बात है, जो मैं कहता था कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी आइज़ के अंदर जो है टच दूंगा, तो यहाँ पर डूजिस टूल है एंड बर्निंग टूल है। हम डूजिस टूल की मदद से यहाँ पर इस आइज़ के अंदर थोड़ा सा टचअप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट है, मिड ट्यून है और शेडो है। ये देखें यहाँ पर डोजिस टूल को सिलेक्ट किए, इसकी 3 कैटेगरी आ रही हैं, शेडो, मिड ट्यून, हाईलाइट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हाईलाइट को यूज़ करेंगे अराउंड 3 दफ़ा, 2 एंड 3, ये हो गया। अब नेक्स्ट आइज के अंदर भी सेम यही अप्लाई करेंगे, 1 2 3। अब जो है हम इसके ऊपर शेडो को अप्लाई करेंगे। शेडो को यहाँ पर कंपेसिटी एक्सपोजर को मैं 100 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 2 3, ये देखें 3 स्टेप करने आइज़ के ऊपर। तो आइज़ की थोड़ी सी लुक जो है जनरेट होगी आप लोगों के सामने। यहाँ पर कंट्रोल जी, इसलिए बैक जा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा था तो वो लाइन थोड़ी सी करप्ट हुई थी। तो यहाँ पर ये देखें आइज़ के अंदर भी लुक शाइन आ चुकी है, बिफोर आफ्टर, ये देखें कितनी अच्छी सी लुक जो है पर व्यू हुई है। और स्किन के ऊपर भी टेक्सचर्स देखें, स्किन के ऊपर भी आप लोग वर्क चेक कर रहे हैं, ये देखें बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ओरिजिनल
और ये देखें बिफोर आफ्टर कितनी लुक जनरेट करके आप लोगों को दिखाई है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोग यूज़ करके एक पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं एक्सपोजर की तरफ। इसके ऊपर एक एक्सपोजर का जो है फिल्टर अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पर आप लोगों को बताया था। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें एक्सपोजर के अंदर मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फ़िल्टर मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग ये फ़िल्टर बाय करना चाहते हैं तो मुझे जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लोगों को चैनल ओपन करते ही सामने थंबनेल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए फ़िल्टर आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से फ़िल्टर हैं जो कि आप लोग अपनी फ़ोटो एडिटिंग के अंदर यूज़ करके फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स के लेवल को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। ये देखें, आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर जो फ़िल्टर है वो ये फ़िल्टर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये काफ़ी अच्छा फंटेस्टिक फ़िल्टर है। तो इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई ओके करके यहाँ पर यूज़ किया। तो ये देखें कितनी अच्छी नेचुरली लुक जो है बन के हमारे सामने आ रही है। तो यहाँ पर रेड कलर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग यहाँ पर कलर्स को भी मेनटेन कर सकते हैं। अराउंड मैंने यहाँ पर बराबर ही रख दिए, यानी कि 0 पर कर दिए। तो यहाँ पर अप्लाई ओके करते हैं। तो बिफोर आफ्टर आप लोगों को चेक करवाता हूँ हमारी फर्स्ट पिक्चर क्या थी और जब फिल्टर अप्लाई हुआ है तो वो पिक्चर हमारी कैसी बन के आई है। तो गाइस डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि वर्क को कैसे प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारी पिक्चर्स आ चुकी है। ये देखें बिफोर आफ्टर, ये फिल्टर का कमाल है। ये एक्सपोजर का फिल्टर यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये उसका ही कमाल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो फाइनली हमारी पिक्चर ये बन के आई है। यहाँ पर ये देखें बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर देखें कितनी अच्छी शाइन और कितनी अच्छी लुक जो है आप लोगों के सामने परव्यू की है। प्रोफेशनल एडिटिंग इस तरह होती है। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आपका कुछ भी नहीं जाता, वो ये है कि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आप लोग वीडियो लर्निंग करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये इसका फिल्टर का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप लोग वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह गाइज मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी। अल्लाह ने के बान।